बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हूँ। अच्छा जी, शाम का टाइम है। बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए, तो वो कह के गए थे मम्मा हमारे लिए बर्गर बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। काफ़ी अरसे की वो पड़ी हुई थी बर्गर पैटीज़, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अच्छा यार, मैंने ना एक बात बड़ी नोट की है। जब तो हम लोग गांव में रहते थे ना, मतलब मैं शादी से पहले गांव में रहती थी, तो शाम को बड़ा टाइम होता था। सो भी जाते थे स्कूलों से आके, मतलब जॉब से आके, फिर उठते थे, उठ के चाय शाय पीनी और बातें शातें करनी, सब्ज़ी बनानी और फिर सालन भी बनाना। तो मगरिब के टाइम तक ना ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता था। लेकिन अब जब से शादी हुई है और मैं ये शहर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे लगता है शहरों में शाम नहीं होती, बस दोपहर होती है। और दोपहर के बाद ना डायरेक्ट मगरिब का टाइम हो जाता है। कोई शाम का टाइम मिलता ही नहीं है। मैं इतना सोचती हूँ कि शाम को ये करूँगी, शाम को वो करूँगी, लेकिन बस पता ही उस टाइम चलता है जब असर की नमाज़ पढ़ के हटो, तो चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मगरिब की अज़ान होने लग जाती है। अभी मैं खाना भी मेरा मोस्टली मगरिब की नमाज के बाद ही बनता है। पता नहीं ये शायद कोई मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू है या पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेकिन मुझे ना बड़ा वो लगता है, अजीब सा लगता है। शायद शहरों में घर बंद बंद से हैं, टाइम का ही नहीं पता चलता, हर वक्त लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं, पंखे ऑन करने पड़ते हैं। वरना गांव में तो होता था जैसे ही शाम के 5 बजते थे, ये नहीं है कि मैं सो के लेट उठती हूँ, वहाँ पर भी तकरीबन 5 बजे उठ जाते थे। स्कूल से आके अगर सोते थे तो यहाँ पर भी तकरीबन 5 बजे उठ जाते हैं। या पता नहीं टाइम जो है वो सारा मेरा मोबाइल ने कंज्यूम कर लिया है, कि थोड़ा सा टाइम मोबाइल चलाओ तो ऐसा लगता है जैसे घंटा ही गुजर गया है। या शायद बच्चों में मैं बिज़ी हो गई हूँ इतना, लेकिन मुझे बस बड़ा वो फील बहुत होता है कि टाइम की बहुत कमी हो गई है। और हालांकि अभी तो डेली घर का काम नहीं करना पड़ता, या इस तरह नहीं होता कि छोटा सा घर है, एक दिन काम करते हैं तो 2 दिन गुजर ही जाते हैं। तो लेकिन पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ। बहुत सारे लोग हैं जो भिंडियों को ना बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, उनको वैसे पसंद होती होंगी, लेकिन मुझे इतनी बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई पसंद नहीं है। अगर आप भिंडियों को ही ना मतलब जो गीली गीली भिंडियाँ होती हैं ना, उनको ना काटें और थोड़ा सा उनको ड्राई करके काटें ना, तो भिंडियों में इतनी लेस नहीं होती। ये बात मैंने नोट की है, मैंने कहीं से सुनी सुनाई नहीं है, लेकिन ये मेरे खुद के तजर्बे में आई है। तो मैं भी इस तरह भिंडियों को धो के खुशक करती हूँ, फिर उनको काटती हूँ, तो फिर इतनी वो लेस नहीं होती, और बस फिर मैं इतना सा ही उनको फ्राई करती हूँ। और फिर जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया है उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल लेने हैं। और बाकी की मैं भिंडियों को बहुत सादा तरीके से बनाती हूँ। प्याज और ये मैंने एक सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको मैंने वो कूट के तो इनके क्यूब बनाए हुए हैं। मेरे पास फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्च नहीं थी, सो मैंने यही वाली इसमें डाल ली। और ये थोड़े से प्याज मेरे पास पहले से फ्राई किए हुए पड़े थे, ये भी मैंने डाल लिए। तो और बस इसके बाद मैं सिर्फ इसमें टमाटर डालूँगी और नमक मिर्च और हल्दी, इसके अलावा मैं कोई और स्पाइस नहीं डालती, कोई और मतलब नहीं डालती। सम टाइम मैं तो अदरक लहसुन भी नहीं डालती अगर ना हो तो। लेकिन एक दफ़ा मैंने देखा था एक वीडियो में, वो लोग पता नहीं बेसन में बेसन लगा के भिंडियाँ फ्राई कर रहे थे। वो खैर वो मैंने कभी तजर्बा किया नहीं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं वैसे बनाऊँ, तो शायद मैं कभी बनाऊँ। मैं तो बस इस तरह बनाती हूँ। और मुझे याद है मेरी अम्मी जो थी ना, वो भिंडियों में ना कच्चे कच्चे टमाटर डाला करती थी। वो कहती थी कच्चे टमाटर खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरे पास तो कच्चे टमाटर नहीं थे, सो मेरे पास जिस तरह के थे मैंने वैसे ही डाल लिए। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि रोटी जो है वो बस 2 रोटियां बनानी है। तो एक तो सुबह का पराठा पड़ा हुआ है, बस वही चल जाएगा, और एक साथ में रोटी बनानी है, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने बर्गर बना लिए थे और वो तो वही खा लेंगे। और ख़ुद मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं खाना खाऊंगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं अगर अक्सर स्कूल से आके अगर खा लूँ ना, बल्कि स्कूल से फ़ौरन आके तो मैं खाती भी नहीं हूँ। जब शाम को सो के उठती हूँ तब अगर सुबह की कोई रोटी पड़ी हो तो फिर मैं उस टाइम पे वो रोटी खा लेती हूँ। फिर रात को भूख नहीं लगती मुझे। बस फिर रात को मैं
جو ہے وہ ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ جو ہے وہ اسبگول ڈال کے پی لیتی ہوں، وہ بہت اچھا رہتا ہے، مطلب اسٹمک کے لیے بالکل کانسٹیپیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیپیشن تو شاید زندگی کا ایک حصہ ہی بن گئی ہے جب سے سیزیرین ہوا ہے۔ حالانکہ میں ان باتوں کو مانتی نہیں تھی کہ سیزیرین کے اس طرح کے ایفیکٹس بھی ہوتے ہوں گے، مجھے لگتا تھا کہ نہیں، بس جس طرح باقی کے سم ٹائم لوگوں کے آپریشنس وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی طرح سیزیرین بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن پھر میں نے بہت جگہ سنا بھی اور پڑھا بھی کہ جن عورتوں کے سیزیرینس ہوتے ہیں نا، ان کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہو جاتا ہے، اور مجھے خود کو بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو لیکن اب بس میں ڈیلی رات کو ایک کپ دودھ میں چاہے ٹھنڈے میں ڈال کے پی لوں چاہے گرم میں ڈال کے پی لوں، اسبگول ڈال کے پی لیتی ہوں، تو مجھے پھر یہ والا ایشو بالکل ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو ویٹ بہت زیادہ بڑھنے کا ایشو ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں رہتا۔ تو جی یہاں پر بس میں نے اس کے اندر فرائی کی ہوئی بھنڈیاں بھی ڈال دی ہیں۔ بھنڈیوں میں ویسے نیچرلی اتنا آئل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرائی بھی کی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ آئلی سی ہو جاتی ہیں۔ خیر جی، اور یہ میں بس دودھ کا ایک گلاس پیوں گی، اور گھر ابھی میرا کچھ میں نے سمیٹ لیا ہے، کچھ سمیٹنے والا ہے۔ کچن میں نے تھوڑا بہت سمیٹ لیا ہے، بس بچوں کا صبح کا لنچ جو ہے وہ تیار کرنا ہے تھوڑا سا، اور یہ بیڈ سے چیزیں سمیٹنی ہیں۔ تو چلیں جی، جب تک میں یہ سب کام کرتی ہوں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے اے سی چلانا شروع کر دیا ہے۔ ہم تو بہت گرمی میں آ گئے ہیں، ہم تو اے سی چلانے لگ گئے ہیں رات کو، دن میں بھی نہیں چلاتے لیکن رات کو چلا لیتے ہیں، اور مجھے یہ بھی آتا ہے، میں کہتی ہوں ابھی سے اے سی کی عادت بچوں کو ڈال لینی ہے، کب تک یہ چلیں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔